मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा। नैब हुकाम और एफआईए की जानिब से अहम दस्तावेजात और कंप्यूटर्स तहवील में ले लिए गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी तहवील में ले ली गई। जेआईटी की मुलाजमीन से 3 घंटे से जायद पूछताछ। शहबाज शरीफ से तहकीकात के बाद नैब का सलमान शहबाज को बुलावा। साबिक वजीर आला के साहबजादे को आज माली दस्तावेज समेत पेश होने का हुक्म। करप्शन के केसेस पर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को भी 19 अक्टूबर को नैब में तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग ने एहतजाज की प्लानिंग कर ली। आज 3 बजे पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाजी इजलास होगा। अयाज सादिक ने अराकीन को कल पार्लिमान के गेट नंबर 1 पर तलब कर लिया। सानिहा मॉडल टाउन केस आज समाअत फिर होगी। गवाह शहादतों के लिए तलब। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुश्ताक सुखेरा ने फर्द जुर्म पर दस्तखत कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नासिर दुरानी का इस्तीफा कहानी कुछ और निकली। नासिर दुरानी ईमानदार और प्रोफेशनल आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की तैनाती से न खुश थे। नासिर दुरानी की तैनाती से पंजाब पुलिस में एक भी रिफॉर्म न हो सकी। जवाब तलबी के डर से नासिर दुरानी ने अमजद सलीमी की तैनाती को बहाना बनाया। नासिर दुरानी और आईजी ताहिर खान की तैनाती के दौरान कब्जा ग्रुपों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सका और न ही पुलिस रवैये में कोई तब्दीली आ सकी। आईजी पंजाब ताहिर खान की 5 हफ्तों बाद ही तब्दीली। सरकार ने अमजद जावेद सलीमी को तैनात किया तो इलेक्शन कमीशन रुकावट बन गया। तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को नोटिस जारी। 2 रोज में जवाब तलब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आईजी पंजाब ने कुछ मामलात में सुस्ती से काम लिया। जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म आज अपना घर मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में 50 लाख सस्ते घर तामीर किए जाएंगे। डॉलर एक ही दिन में 9 रुपए महंगा हो गया। डॉलर ओपन मार्केट में 138 रुपए और इंटरबैंक में 134 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान के कर्जे बैठे बैठाए 900 अरब रुपए बढ़ गए। सोना 2000 रुपए इजाफे के साथ 62,000 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई के तूफान पर शहरी परेशान। थोड़ी सी सब्र करें, कौम के लिए मुश्किल है, मुश्किल का टाइम है, लेकिन आगे बहुत उजाला है। सुना है डॉलर 140 से ऊपर चला गया है। थोड़ा मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर लें, अच्छा वक्त भी आएगा। विफाकी वजीर अली जैदी की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले जो कड़वे फैसले करने थे ना चाहते हुए कर लिए हैं। अब डॉलर नीचे आएगा। लोग डॉलर पर गलत जुआ खेल रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी आएगी। हुकूमत ने मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम को तर्जुमान बराए मईशत तवानाई अमूर मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर फारूक सलीम कहते हैं 8 हफ्ते की हुकूमत हालात की जिम्मेदार नहीं। उम्मीद है जल्द इस्तेहकाम आएगा। डॉक्टर फारूक सलीम नाजरी न्यूज के प्रोग्राम इकॉनमी राउंड अप में तज्जियाकार हैं। कराची के लियारी गैंग वॉर के खिलाफ बड़े इक़दाम की तैयारी। गफ्फार ज़िक्री की हलाकत के बाद गैंग वॉर के मफरूर और इश्तिहारी समेत 164 मुल्ज़िमान की फहरिस्त तैयार।
मुल्जिमान की अक्सरियत ईरान और बलूचिस्तान में रूपोश है। कराची की शाह फैसल कॉलोनी से 24 साल लड़की लापता। निम्रा 3 दिन से घर से गायब हुई। वालिदा का कहना है कि एक नंबर से बेटे की कॉल आई। पुलिस कहती है पहले FIR दर्ज कराओ, फिर अदालत के हुक्म पर नंबर ट्रेस करेंगे। समंदरी तूफान माइकल की शिद्दत में इजाफा, कैटेगरी 3 में शामिल। आज फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज। गवर्नर रिक स्कॉट की शहरियों को जल्द इलाका खाली करने की अपील। समंदरी तूफान 13 अफराद की जान ले चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और शूटर्न। इवानका को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब का ओहदा देने की खबरों की क्या सराहियां करार दे दिया। बोले साबिक अमेरिकी मुशीर दीना पाउल को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब मुकर्रर करने पर गौर कर रहे हैं। अगर इवानका को अमेरिकी मंदूब मुकर्रर किया तो लोग उन्हें अकरबा परवर करार देंगे। जापानी वज़ीर आज़म से म्यांमार की हुक्मरान आंग सान सूची की मुलाकात। म्यांमार हुकूमत से रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम से म्यांमार हुकूमत पर अदम एतमाद में इजाफा हुआ। बांग्लादेश से वापसी पर रोहिंग्या मुतासरीन की बहाली में ताउन की पेशकश भी कर दी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशोगी की पुरस्कार गुमशुदगी मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तुर्क हुकाम का कहना है कि इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने की तलाशी लेंगे। उधर बरतानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। सहाफ़ी की गुमशुदगी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान बराए इंसानी हकूक़ का शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात पर जोर। परेशानियों को हावी कर लें तो डिप्रेशन जहन का मकीन बन जाता है। जिंदगी बेमज़ा सी लगने लगती है। खुद को डिप्रेशन से बचाएं, जीवन खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताते चलें कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा। ज़राए के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमने ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने यह छापा मारा है और टीम ने अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और CCTV रिकॉर्डिंग भी अपनी तहवील में ले ली है। 3 घंटे तक ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन से पूछगछ भी की गई। और आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मेगा स्कैंडल के हवाले से ये अहम पेशरफ्त सामने आई है। और 3 घंटे तक टीम ने ओमनी दफ्तर में जाकर और चीज़ों और दस्तावेजात को अपनी तहवील में लिया। कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर यह छापा मारा गया है। ज़राए के मुताबिक छापा हॉकी स्टेडियम के करीब ओमनी ग्रुप के दफ्तर पर मारा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी टीम ने छापा मारा। टीम ने अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और CCTV रिकॉर्डिंग्स तहवील में ले ली हैं। 3 घंटे तक ओमनी दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन से पूछगछ भी जारी रही। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में रात गए 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ है। झगड़े के दौरान सुहेल और हाफिज अब्दुल्ला नामी तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हस्साम अहमद से। हस्साम, बताइएगा तसादुम की वजह क्या रही और तसादुम के नतीजे में होने वाले जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, ये ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तलबा तंजीमों का पहले हॉस्टल के करीब किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में इनका दोबारा एक जगह पे फिर झगड़ा हुआ। उसके बाद गेट के बाहर जो मेन गेट है यूनिवर्सिटी में, तलबा तंजीमें दोबारा फिर आपस में वहाँ पे झगड़ी हैं, जिसके बाद पुलिस को भी तलब किया गया। यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे पहुंची और उसके नतीजे में, झगड़े के नतीजे में 2 जो तालिब इल्म जख्मी हुए थे उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि इनके दरमियान पहले भी एक बात पे तलक कलामी चल रही थी। रात उसी बात पे दोबारा झगड़ा हुआ है
और ये एहतजाज के ऊपर, डी फार्मेसी के ऊपर, जो एहतजाज के मामले के ऊपर इनका पहले भी झगड़ा हुआ था और आज दोबारा झगड़ा हुआ, तो बाद में 3 जगह पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पे झगड़ा हुआ है और मेन गेट के ऊपर पुलिस भी तलब की गई, जिसके बाद तलबा जो तंजीमों के जो तालिब इल्म थे वो मुंतशिर हो गए पुलिस के आने के ऊपर। अभी इंतजामिया कह रही है कि जो इसमें जरा यूनिवर्सिटी में 2 तंजीमों के दरमियान तसादम हुआ। हस्साम अहमद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान शहबाज की नैब में तलबी वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ के एतराफ़ के बाद तलब किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके माली मामलात सलमान शहबाज देखा करते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ से तहकीकात कड़ी से कड़ी मिलने लगी। नैब ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को क्यों तलब किया, वजह भी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ ने इतराफ़ किया कि उनके माली मामलात उनका बेटा सलमान शहबाज देखता है, जिस पर नैब ने सलमान शहबाज को तलब कर लिया। नैब ने सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ की माली दस्तावेज भी साथ लाने के लिए कहा है। फरोख्त किए जाने वाले रिहायशी और कारोबारी असासों की तफसीलात तलब की गई हैं। दूसरी तरफ सलमान शहबाज ने भी नैब में पेशी के हवाले से इब्तदाई दस्तावेजात तैयार कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि पेशी के हवाले से सलमान शहबाज ने वकला से मशवरे किए हैं, जबकि कारोबार की समरियां भी तैयार कर ली हैं। सलमान शहबाज पेशी के वक्त नैब के सवालात पर इन्हसार करेंगे, जबकि सलमान शहबाज के ज़राए का कहना है कि सवालनामे के मुताबिक जवाब तैयार किया जाएगा।